पंछियों की उड़ानें भी तेज़ हो गई हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली नवाज़ आवान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने आज लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात की है। उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है कि सारी सूरत हाल में PTI बिल्कुल खामोश है। इलेक्शन के ऐलान के बावजूद ना दरखास्तें मांगी गई हैं, ना अब तक बोर्ड का ऐलान हो सका है। जेल में खान साहब की मुलाकातें और इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, अली नवाज आवान साहब आज PTI का साथ छोड़ गए हैं सर। ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि उन्हें मजबूर किया गया, तो सर अगर उन्हें मजबूर किया गया तो फिर ये बता दीजिए कि आप समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, इन्हें क्यों किसी ने मजबूर नहीं किया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले सिर्फ आधा मिनट इस वर्ल्ड कप फाइनल पे एक बात मैं करता चलूं। जब वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा तो मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूं जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप हमने फाइनल देखा था और हमें वो 25 मार्च मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ हमारी याद में ताज़ा होता है। अल्लाह करे वो दिन हमारी कौम फिर देखे और एक बार फिर इन मैदानों में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम फाते के तौर पे लहराए। इंशाल्लाह वो होगा। हमें अपनी टीम के साथ खड़ा रहना चाहिए और अपने हीरोज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इस बात के साथ कि बेशक भारत के हारने का हमें खुशी होती है, लेकिन असल खुशी तब होगी जब भारत को हम हराएं। ये भी एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी है कि खुद तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और कोई और उनको हराए तो हम खुशी के शादियाने जो है बजाएं। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि हम अपने में वो दम पैदा करें कि हम भारत को भारत में जाके हरा सकें जिस तरह माजी में हुआ, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। आपके सवाल की तरफ आता हूँ, चूंकि आज अहम दिन था इसलिए मैंने ये इब्तिदा में बात की। लेकिन अली नवाज अवान मेरा भाई है, मेरा हम नाम भी है, और मैं उसको उस टाइम से जानता हूं जब वो MNA नहीं थे और यहाँ काउंसलर थे। वर्कर आदमी है, नीचे से ऊपर आया है, मेहनती आदमी है, और कुछ दिन कबल तक हमारे साथ हमारी मीटिंग्स में शरीक होते थे, फिर अचानक वो गायब हो गए और अब नमूदार हुए हैं ये IPP में। तो अब कितना ये आज़ादी से उनका फैसला है ये तो सबके सामने आया है, क्योंकि उनका वीडियो पैगाम भी नशर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जब कभी आज़ादी होगी, जब कभी वो बात खुली कर सकेंगे तब इस पे कमेंट करेंगे। इस वक्त तो हम अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी कारकुनान का अगवा जारी है, और अफसोस की बात ये भी है कि वो निकल के IPP के वहाँ निकल रहे हैं। ये सवाल उठता है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब पे कि ये कैसे हो रहा है कि मग़वी लोग गायब होते हैं और आपकी तरफ निकल आते हैं। ये तो सियासत से ज्यादा अब एक कानूनी लेकिन सर सवाल मेरा मैंने यही पूछा था ना कि वो आपके साथ क्यों नहीं हुआ, या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं हुआ, या परवेज इलाही साहब के साथ क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार तो आप भी हुए थे सर। देखिए मेरे ख्याल में शायद हमारी बचत इसमें हो गई थी कि हम एक लीगल प्रोसेस के अंदर एंटर हो गए अल्लाह के करम से। आप जेल में चले जाते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर बन जाते हैं, फिर जाहिर है वो तकलीफ और सोबत से तो गुजरे। शाह जी की तो अभी तक तकलीफ गुजर रही है, वो तो अभी तक जेल में है। इनका कुछ दोस्तों का मसला कुछ और रहा, क्योंकि जब जेल में आप नहीं होते, आप एक लीगल प्रोसेस में आप एंटर नहीं हो पाते और आप गायब हो जाते हैं, तो पता नहीं फिर आप कहाँ होते। तो ये जो आपने देखा होगा हमारे बहुत से खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग, पंजाब से कुछ हमारी लीडरशिप जो जेलों में गई हैं, अदालतों के कवर के नीचे जब अदालत हुक्म देती है आप निकल आते हैं। जैसे मेरा केस था, स्पेसिफिक अपनी बात करूंगा कि मेरे पे दहशतगर्दी का आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट वगैरह लगा। दहशतगर्दी की अदालत में अदम सबूत की बुनियाद पे 9 मई का मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद जब और कुछ नहीं मिला तो करप्शन केसेस में 50-60 दिन अंदर किया। बड़ी ईद भी उधर गुजर गई। बहरहाल हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म से निकल आया। इन लोगों को बेचारों को ये कवर हासिल नहीं हो सका, और इसी वजह से PTI के साथ थे, कुछ दिनों पहले उन्होंने ओहदा छोड़ा। इसी वजह से जो है, और किरण साहबा, इसी वजह से हमारे मेंबर्स इंक्लूडिंग अली नवाज अवान साहब की भी कोशिश ये थी कि वो अपने आप को अदालत के सुपुर्द करें और अपना एक लीगल बैटल करें, लेकिन बदकिस्मती से वो मौका उनको नहीं मिल सका। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि जो गायब हो रहा है सिर्फ वही पार्टी छोड़ रहा है। असद उमर साहब, इन्होंने पहले ओहदा छोड़ा, फिर कुछ अर्से के बाद पार्टी भी छोड़ दी सर। तो कमजोरी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि गिरफ्तार हो रहे हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, कमजोरी अंदर ही पार्टी में कहीं ना कहीं है ना सर।
पॉलिसी का इशू है ना सर। देखिए खान साहब अभी तक अपने उसी मौक़िफ़ पर और उसी तर्ज अमल पर कायम है। हो सकता है ये भी मसला हो सर, लोगों का छोड़कर जाना। लेकिन बड़ा नामुनासिब होगा कि मैं अपनी पार्टी के वो दोस्त जो कुछ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, जैसे असद उमर साहब तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों में से और सीनियर्स में से थे, मैं उन पर यहाँ पे बैठ के नेगेटिव कमेंट्स करूँ, बड़ा ही नामुनासिब और अनजेंटलमैनली लगता है। हर आदमी की एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। असद साहब जो हैं वो एक एजुकेटेड आदमी, और मैं तो आज भी समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत में वो एक ताज़ा हवा का झोंका थे, जब ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ ताकतवर आदमी या वो आदमी जो कि एक ट्रेडिशनल सियासतदान हो, आपका एक प्रोफेशनल आदमी, एक टेक्नोक्रेट आदमी, काबिल आदमी, साफ शफाफ उसका किरदार, और 10 साल पॉलिटिक्स में रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, आपके प्लानिंग मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, करप्शन का कोई एक केस नहीं है। तो ऐसे लोगों का सियासत से दूर होना, आप किरण बीबी क्या नहीं समझती, आप तो खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं समझती कि हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं है? मोहम्मद खान साहब, अगर आप ये मान रहे हैं कि असद उमर साहब पढ़े लिखे इंसान थे, सुलझे हुए इंसान हैं, तो फिर आप ये भी माने ना कि वो जो कह रहे हैं कि वो इमरान खान को रोकते रहे, इदारों से टकराव से वो इमरान खान साहब को रोकते रहे, वो इस तर्ज सियासत से इमरान खान साहब को रोकते रहे, लेकिन इमरान खान साहब टकराव की सूरत हाल की तरफ ही आगे बढ़ते रहे। नहीं, मैं इस बात को भी माने। मुझे इस पे कहने दीजिए, मुझे इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, असद साहब किसी प्रेशर में या मुश्किल में, या मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया ये बात, लेकिन जिस भी वजह से वो गए हैं, लेकिन इस बात से मैं नहीं एग्री करता कि इदारों से टकराव की कोई सियासत थी। और अगर ऐसी कोई बात खुदा न खास्ता होती तो मुनासिब वक्त फिर वो था कि जब कुछ भी नहीं हुआ था फिर आप छोड़ देते। तो मैं उनके बारे में, असद भाई के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपनी जमात की बात करूँगा कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की किसी इदारे से, और लेट्स बी वेरी क्लियर, किसी भी इदारे से किसी टकराव की कोई सियासत नहीं थी। उस दिन एहतजाज हुआ, एहतजाज में कुछ लोग प्रॉपर जगहों पे एहतजाज किया, कुछ लोगों ने जज्बाती होकर गलत जगहों पे गए। आपकी पार्टी के हैं, हर तरह का इस्तिस्ना उनको हासिल है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिशात को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं, वो ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकते हैं वो। तो सर, उनको भी कोई ना कोई मसाइल और कोई ना कोई खदशात तो हैं ना, तभी वो ये बात कर रहे हैं पार्टी पॉलिसी से। देखिए, पार्टी की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। आरिफ अलवी साहब बताएं और आप बताएं सर, वो आपको कह रहे हैं कि ख्वाहिशात जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, इमरान खान साहब की ख्वाहिशात। देखिए, मैं पार्टी का तर्जुमान बैठा हूं, मेरे से पूछ लें पार्टी पॉलिसी क्या है। पार्टी पॉलिसी ये है कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिले। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई भाई हमारा जलसा कर रहा है या पीपल पार्टी का कोई वर्कर कर रहा है, मेरे भी कारकुन को हक हासिल है, वो भी पंजाब में कैंपेन करे, वो भी जलसा करे। और एक और चीज, क्या किरण नाज को यह हक हासिल नहीं है? आप एक जर्नलिस्ट है ना, आपको हक हासिल नहीं है? आज आप समा पे काम कर रही हैं, आपको अगर अच्छी ऑफर मिलती है, आप प्रोफेशनल हैं सर, आप तर्जुमान हैं, ये बताएं, आज भी आप कहते हैं आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है? अली साहब, मुझे कहने दीजिए ना, मैं आपको आपकी फील्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अगर ये चैनल छोड़ के कहीं और जाती हैं तो वो आपका एक अच्छा फैसला होगा, लेकिन अगर आप फोर्स करके आपको कहीं और चैनल भेज दिया जाता है, क्या वो मुनासिब होगा? खामोशी छा गई, मैं जवाब के इंतजार में। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि मैं जबरदस्ती गई हूँ या खुद से गई हूँ? फैसला कौन करेगा? जवाब दे देता हूँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, खान साहब की बड़ी क्लियर डिमांड है, वो क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, जो पॉलिटिकल इल्जामात हैं, उस पर उनको ओपन ट्रायल मिले। सर, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उस पर आपसे सवाल किया, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बात का फैसला कौन करेगा सर कि मैं खुद गई हूँ या जबरदस्ती भेजी गई हूँ? देखिए, ये फैसला आवाम करेगी, ये फैसला वक्त करेगा, और ये फैसला आपको कॉमन सेंस करेगा कि एक शख्स है, वो एक जमात के साथ है, वो खुशी से उसके साथ है, अचानक वो गायब हो जाता है, फिर कहीं और से नमूदार हो जाता है। डू यू थिंक इट्स नेचुरल? जी, अच्छा, मुझे बताएं कि आप अभी भी मानते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है सर? देखें, सुपर पावर की तरफ से क्लियर डायरेक्शन कि इस शख्स को अगर हटा दिया जाए, इमरान खान साहब, कि अगर उनको हटा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज फिर मामला सख्त हो जाएंगे। और अच्छा, इसमें दो मीटिंग्स होती हैं, एक इमरान खान वजीर आजम के नीचे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है
कि डिमार्च करें, और ये ब्लेटेंट खुलम खुला मुदाखलत है। और उसके बाद आपकी पार्टी 15-20 दिन के अंदर शहबाज ये मानती है कि ये डायरेक्शंस अमेरिका की तरफ से आई सवाल करके जवाब नहीं सुनती, आप सवाल करके जवाब नहीं सुनती। मुझे कहने दीजिए कि अगर हम ये मान लें कि वजीर आजम इमरान खान के नीचे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कोई हेरा फेरी की, तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के नीचे भी वही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, उसमें फर्क ये था कि शहबाज साहब खान साहब की जगह आ गए और वहीं मिलिट्री लीडरशिप वहीं मौजूद थी। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी उस एलानिया की तौसीक की कि हाँ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है और डिमार्च होना चाहिए। तो जब एक बड़ी ताकत इंटरफेरेंस करती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो उसका निकलता है ना जी। सही। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, यानी कि अभी भी आप लोग इसी मौकफ पे कायम हैं जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बात अब पीछे रह गई है, आज भी आप लोग उसी मौकफ पे कायम है कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है? क्लियर। देखिए स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। देखिए उन दिनों में जब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाएं, आपकी याददाश्त मेरे से भी तेज है और शायद बादाम भी खाती होंगी, कि जब वो हमारे मामलात हो रहे थे, जब अदम एतमाद आ रहा था, एक बड़ी अजीब बात देखें, जब अभी अदम एतमाद नहीं आया था, वो डेट्स आपको मैं बता दूंगा, तो जी जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेन लोगों को भी नहीं पता था, अदम एतमाद अभी हमारे खिलाफ जमा भी नहीं हुई थी, और वहां डेविड लू साहब जो हैं वो असद मजीद साहब को कह रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो ये होगा और अगर होगी तो वो होगा। जब पाकिस्तान में अभी अपोजिशन ने अदम एतमाद जमा भी नहीं की थी, वहां कैसे उनको पता लग गया था? तो कुछ तो था। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की बहन मिलके आई, मुलाकात करके आई, कह रही हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका जाएंगी डोनाल्ड लू के खिलाफ। पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है इस फैसले पर, आप लोग जाएंगे? उनकी बहन है, उनका अपने भाई से एक जज्बाती लगाव है और इसलिए वो उस पर बात करती हैं, और जो उन्होंने ये बात रखी है उसको कोर कमेटी देखेगी और उसके बाद एक मुनासिब फैसला इस पे करेगी। जो हो सकेगा इमरान खान साहब की रिलीज के लिए कोर कमेटी जो है उसमें कोई भी किसी किस्म के लिए तो लाल नहीं की जाएगी। बाहर अमेरिका जाके उस पर केस करना है, उसके बारे में अभी कोर कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। अली साहब, कोर कमेटी इस मामले पर गौर कर रही है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस किया जाए? देखिए अभी तक जो पिछली कोर कमेटी हुई है उसमें तो अभी ये ज़ेरे बहस नहीं आया, हो सकता है कल वाली में आ जाए या जो भी अभी मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक कोर कमेटी में इसको डिस्कस नहीं किया।